आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में ब्राह्म चिन्हों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है। तो इनमें से जो अल्पविराम चिन्ह माना जाता है तो सी जो है यह अल्पविराम चिन्ह माना जाता है, और यह जो है यह अर्धविराम चिन्ह माना जाता है, और यह जो है यह फुल विराम चिन्ह माना जाता है। तो इनमें से जो अल्पविराम चिन्ह माना जाता है तो एक कॉमा जो है अल्पविराम चिन्ह माना जाता है, और यह जो है एक लाघव चिन्ह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई है, यह सब अब गाना गाएगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द माना गया है कि वह नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, यह शब्द जो है वाक्य जो है विराम चिन्ह की दृष्टि से जो है वो गलत माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो इसमें जो विराम चिन्ह की जो त्रुटि या कमी है तो वह अल्पविराम चिन्ह की त्रुटि या कमी है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं कि किसी व्यक्ति की उक्ति कथन के पहले सदैव अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम चिन्ह के प्रयोग के साथ वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। नंबर 4 देखते हैं कि हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह है। तो हिंदी में जो अल्पविराम का चिन्ह माना जाता है, एक कॉमा जो है वो अल्पविराम का चिन्ह माना जाता है, जबकि यह वाला जो है विस्मय बोधक जो है वो चिन्ह माना जाता है। यह जो है प्रश्नवाचक माना जाता है और यह फुल विराम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। मतलब कोष्टक में जो विराम चिन्ह दिया गया है इसका नाम क्या है। योजना विराम, अर्धविराम, अल्पविराम या निर्देशक चिन्ह। तो जो कोष्टक में जो चिन्ह दिया गया है वह एक अर्ध चिन्ह वो अर्धविराम माना जाता है, जबकि अल्पविराम एक बिंदी और एक कॉमा होता है। अल्पविराम जो है ये जो चिन्ह माना गया है ये अर्धविराम माना गया है, जबकि अल्पविराम में जो है एक कॉमा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम या योजक चिन्ह। तो जो चाहे जो करो लेकिन हमें तंग मत करो, ना करो में जो वाक्य के बीच में जो चिन्ह आएगा तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से
में अर्धब्राह्म कौन सा है? तो इनमें से जो अर्धब्राह्म माना जाता है तो डी जो है यह अर्धब्राह्म का चिन्ह माना जाता है, जबकि यह जो है वो फुलकोमा माना जाता है, और यह अल्पब्राह्म माना जाता है, और यह कोष्टक चिन्ह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्पब्राह्म, पूर्णब्राह्म, विवरण चिन्ह या उपब्राह्म। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पूर्णब्राह्म कहा जाता है। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण ब्राह्म चिन्हों को देखते हैं कि पूर्णब्राह्म जो है वो इस तरह से लगाया जाता है। पूर्णब्राह्म यह है, अल्पब्राह्म में एक कोमा लगाया जाता है, अर्धब्राह्म में जो है एक बिंदी और एक कोमा लगाया जाता है, योजक चिन्ह में छोटा डैश लगाया जाता है, और प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। विषयबोधक में जो है यह चिन्ह जो है विषयबोधक चिन्ह माना जाता है। आप चाहें तो इन सभी चिन्हों को नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह विषयबोधक के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है, और अवतरण व उद्धरण चिन्ह के लिए यह लगाया जाता है, और कोष्टक निर्देशक चिन्ह जो है इस तरह से बड़ा डैश माना जाता है। कोष्टक चिन्ह जो है ये इस तरह के 3-4 कोष्टक होते हैं। हंस पद या त्रुटि पद बोधक चिन्ह जो है इस तरह से लगाया जाता है, और तुल्यता सूचक चिन्ह जो है वो इस तरह से लगाया जाता है। उपब्राह्म में जो है वो 2 बिंदियां का प्रयोग किया जाता है। और आगे देखते हैं कि लाघव चिन्ह में जो है एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है, और विवरण चिन्ह में 2 बिंदी और डैश का प्रयोग किया जाता है। लोप सूचक चिन्ह जो है डैश डैश होते हैं, और पुनरुक्ति में कोमा का प्रयोग किया जाता है। समाप्ति सूचक चिन्ह में जो है 0 डैश का प्रयोग किया जाता है, और टीका सूचक चिन्ह इस तरह से होता है। अधोरेखा चिन्ह इस तरह से प्रयोग किया जाता है, और रेखा विकल्प चिन्ह में है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में पूर्णब्राह्म का चिन्ह है। तो हिंदी में जो पूर्णब्राह्म चिन्ह जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये वाला जो है हिंदी में पूर्णब्राह्म चिन्ह होता है, और यह प्रश्नवाचक होता है, और यह जो होता है विस्मय बोधक चिन्ह होता है, और यह जो है बिंदी जो है यह लाघव चिन्ह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से पूर्णब्राह्म को पहचानिए। तो इनमें से जो पूर्णब्राह्म चिन्ह माना जाता है, ये जो है वो पूर्णब्राह्म चिन्ह माना जाता है, और ये जो है अर्धब्राह्म चिन्ह माना जाता है। ये क्वेश्चन मार्क और ये अगला प्रश्न देखते हैं कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्हों को पहचानिए। तो इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? पूर्णब्राह्म, प्रश्नवाचक, अल्पब्राह्म या लाघव चिन्ह। तो इसमें मुझे बाहर जाना जो है इसमें जो है वो पूर्णब्राह्म चिन्ह का
प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राम अयोध्या के राजा थे में कौन चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? अल्पविराम या पूर्णविराम, हंसपद या रेखिका। तो राम अयोध्या के जो राजा थे इसमें कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें जो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है पूर्णविराम जो है वो इसमें प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह या पूर्णविराम। तो जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ विचार के तार टूट जाएं, वहाँ पर जो है वो पूर्णविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस विराम चिन्ह का नाम है, तो इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? पूर्णविराम, प्रश्नवाचक, अल्पविराम या योजक चिन्ह। तो इस जो विराम चिन्ह का जो नाम है वो प्रश्नवाचक जो है वो इस विराम चिन्ह का जो है वो नाम माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है? इसमें से प्रश्न चिन्ह कौन सा है? यह या यह या यह। इनमें से जो प्रश्न चिन्ह माना जाता है, यह वाला चिन्ह जो है वो प्रश्न चिन्ह माना जाता है, जबकि यह वाला जो है वो फुल विराम माना जाता है और ये वाला जो है वो विषयबोधक चिन्ह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, तो वह कौन सा वाक्य है? मैं नहीं जानता कि क्या कहना चाहता हूँ। आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहीं ना जाएंगे। तो एक वाक्य में विराम चिन्ह का जो गलत प्रयोग हुआ है वह बताओ। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ में जो है गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बताओ के लिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, न कि फुल विराम का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो इनमें से जो निम्न में प्रश्नवाचक जो चिन्ह माना जाता है, तो ए जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह माना जाता है, जबकि ये वाला जो है विषयबोधक चिन्ह माना जाता है और ये जो है अल्पविराम माना जाता है और ये इसको जो है अर्धविराम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह जो है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, इस वाक्य में विराम चिन्ह का जो है वो उचित प्रयोग जो है नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखता हूँ कि कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। तो प्रश्नवाचक,
अल्पविराम, पूर्णविराम या विस्मय बोधक। तो कोष्टक में दिए गए जो विराम चिन्ह का जो नाम माना जाता है विस्मय बोधक जो है कोष्टक में दिए गए चिन्ह का जो है नाम माना जाता है। जबकि प्रश्नवाचक में इस प्रश्नवाचक लगता है, पूर्ण विराम में फुल विराम लगता है, अल्प विराम में एक कोमा का प्रयोग किया जाता है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सभी प्रश्न चिन्ह आपको आसानी से ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि ओहो बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो ओहो में इसमें जो उचित विराम चिन्ह है वो कौन सा विराम चिन्ह माना जाता है? तो ए जो है इसमें वो उचित विराम चिन्ह माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो वाक्य में जो रिक्त स्थान पर जो विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाएगा तो इसमें विस्मयबोधक विराम चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनोविकार सूचक शब्दों में वाक्यांशों में तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मनोसूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वाक्यांशों के अंत में जो है वो विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक इस तरह से लगता है, अल्पविराम इस तरह से और अर्धविराम जो है वो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। तो विस्मयबोधक चिन्ह, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा। तो हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। इसमें जो है विस्मयबोधक चिन्ह का जो है वो प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। तो विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य जो बताइए, वह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। इसमें जो है अशुद्ध वाक्य का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जो पुनरुक्ति के बीच में जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वह योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जबकि अर्धविराम में एक बिंदी कोमा होता है, कोष्टक इस तरह से लगाया जाता है, अल्पविराम में एक कोमा और योजक चिन्ह इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि संज्ञा की दुर्विरक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है? संज्ञा की दुर्विरक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है? अवतरण, योजक, कोष्टक या निर्देशक। तो उनके बीच में जो चिन्ह रहता है वो योजक चिन्ह रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो इनमें से जो योजक चिन्ह माना जाता है सी जो है, इसमें से योजक चिन्ह जो है
वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो पुनरुक्त युग्म शब्दों के जो मध्य जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वह योजक चिन्ह जो है वो पुनरुक्त युग्म शब्दों के जो मध्य है वो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा ब्रह्म चिन्ह लगेगा? तो माता पिता के जो मध्य लगने वाला ब्राह्म चिन्ह जो है तो वह योजक चिन्ह जो है वो माता पिता के मध्य लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और विवरण चिन्ह जो है वो इस तरह से लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो जो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वह जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वह भी जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, विवरण चिन्ह या विस्मरण। तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इकहरा उद्धरण चिन्ह का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? पूर्ण विराम, अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में जो चिन्ह लगा हुआ है तो इसमें उद्धरण चिन्ह का जो है प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? कि सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे कि हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे कि हम भी चलेंगे। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य माना गया है तो बी जो है इसमें शुद्ध वाक्य माना गया है कि सभी एक साथ चिल्ला उठे कि हम भी चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह निम्न प्रकार का नहीं है? तो निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण।
तो इनमें से विराम चिन्ह का प्रकार जो नहीं माना गया है, तो उपदेशक जो विराम चिन्ह का प्रयोग जो है नहीं माना गया है, जबकि निर्देशक जो है इस प्रकार से है। लाघव में एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है, विवरण में 2 बिंदी और इस तरह से डैश का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो बराबर का जो विराम चिन्ह प्रयुक्त कहाँ पर होता है? विवरण चिन्ह में, तुल्यात्मक सूचक में, लाघव चिन्ह में या संयोजक चिन्ह में। तो इस जो चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है वह तुल्यात्मक सूचक शब्द में जो है इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश डैश रेखांकित चिन्ह जो है यह कौन सा चिन्ह होता है? लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह या टीका सूचक चिन्ह। तो डैश डैश जो चिन्ह होता है, इसमें जो चिन्ह माना जाता है वो लोप सूचक चिन्ह जो है माना जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए दिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या तिर्यक चिन्ह। तो शब्द के नीचे रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको अधोरेखा चिन्ह जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप जो कहा था उसे मैं नहीं सुना। वह उसने तुम्हें क्या ही धोखा दिया। तो इस वाक्य में जो अपेक्षित चिन्ह है, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, यह प्रश्न अपेक्षित चिन्ह माना जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें एक कमेंट ज़रूर किया करें। और यह जो प्रश्न हैं आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 3 बज गए? 6 बजे 6 बज गए होंगे। ऐसे वेरिएशन लगाता आएगा ही होगी वैसे। हम्म। वेरिएशन लगाता आएगी।